क्वेश्चन नंबर 18, इफ A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स गिवन है I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास 1 0 0 1। ये 2 क्रॉस 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद हमें क्या बोला है, शो दैट I प्लस A इक्वल्स टू I माइनस A इंटू में एक मैट्रिक्स गिवन है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, LHS वाले पार्ट को सोल्व करेंगे I प्लस A, और RHS वाले पार्ट को हम सेपरेट सोल्व करेंगे। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा तो ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। तो LHS वाले पार्ट में हमारे पास में गिवन है I प्लस A। तो I की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो I सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1 प्लस उसके बाद में मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 माइनस का 10 अल्फा अपॉन 2, 10 अल्फा अपॉन 2 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें यहाँ पे ऐड करना है, 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 0, फिर प्लस और माइनस का 10 अल्फा 0, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में प्लस और माइनस का 10 अल्फा अपॉन 2। उसके बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पे 10 अल्फा अपॉन 2, तो 0 प्लस 10 अल्फा अपॉन 2, देन 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0। तो यहाँ से LHS वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, तो 1 प्लस 0 कितना होगा 1, और यहाँ से आपके पास में 0 और प्लस और माइनस कितना होगा माइनस, तो माइनस का 10 अल्फा अपॉन 2, तो माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, और यहाँ से आपके पास आएगा प्लस का 10 अल्फा अपॉन 2, 1 प्लस 0 1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो LHS वाले पार्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई। RHS वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो RHS में गिवन है I माइनस A और इंटू में एक ये मैट्रिक्स गिवन है। तो I की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो I की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1, उसके बाद माइनस, उसके बाद मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A कितनी है मेरे पास 0 माइनस का 10 अल्फा अपॉन 2, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 10 अल्फा अपॉन 2, और यहाँ पे 0। तो ये आपके पास में क्या हो गया मैट्रिक्स A, और यहाँ पे हमने मैट्रिक्स I रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो गिवन मैट्रिक्स है कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, देन साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 1 और माइनस 0, 1 माइनस 0, उसके बाद 0 और फिर माइनस का 10 अल्फा, तो 0 माइनस और माइनस का 10 अल्फा अपॉन 2, उसके बाद यहाँ पे 0 और माइनस का 10 अल्फा 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, देन 1 माइनस 0 1 माइनस 0, और यहाँ पे आपके पास में गिवन है कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 माइनस 0 कितना 1 0, और यहाँ पे माइनस और माइनस कितना होगा प्लस, तो प्लस का 10 अल्फा अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 अल्फा अपॉन 2, देन यहाँ से कितना आएगा माइनस का 10 अल्फा अपॉन 2, 1 माइनस 0 यहाँ पे 1, और यहाँ पे आपको गिवन मैट्रिक्स है कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, देन साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसके बाद यहाँ पे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको बता रखा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करूँगा कोस अल्फा से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इंटू कोस अल्फा, प्लस उसके बाद इस 10 अल्फा अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा से, तो 10 अल्फा अपॉन 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा से। अब इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन अल्फा से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के साइन अल्फा से, प्लस 10 अल्फा अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कोस अल्फा से, तो 10 अल्फा अपॉन 2 ये मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फा से। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड वाली जो रो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से।
तो फर्स्ट कॉलम से इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -10 अल्फ़ा अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कोस अल्फ़ा से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -10 अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फ़ा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा से, तो 1 इंटू साइन अल्फ़ा यहाँ पे प्लस है। इसके बाद इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा माइनस के साइन अल्फ़ा से, तो -10 अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोस अल्फ़ा से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फ़ा से। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से इसको लिखेंगे, यहाँ पे कितना 1 इंटू कोस अल्फ़ा, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास कोस अल्फ़ा, उसके बाद प्लस इस साइन अल्फ़ा को हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे, तो साइन अल्फ़ा और इंटू में कितना हो जाएगा 10 अल्फ़ा अपॉन 2, 10 अल्फ़ा अपॉन 2। यहाँ से मेरे पास कितना आएगा माइनस का साइन अल्फ़ा, तो माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस इसके बाद कोस अल्फ़ा को हम यहाँ पे लिखेंगे कोस अल्फ़ा और इंटू में कितना आ जाएगा 10 अल्फ़ा अपॉन 2। नेक्स्ट यहाँ से आपके पास कितना माइनस का कोस अल्फ़ा, तो यहाँ पे लिखूँगा माइनस का कोस अल्फ़ा इंटू में कितना करेंगे 10 अल्फ़ा अपॉन 2, 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फ़ा, तो प्लस कितना होगा साइन अल्फ़ा। यहाँ से कितना आएगा देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा प्लस का साइन अल्फ़ा इंटू में 10 अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस 1 इंटू कोस अल्फ़ा, तो यहाँ से कितना आएगा कोस अल्फ़ा। यहाँ तक तो आप कर लोगे। इसके बाद इसको हमें कैसे सोल्व करना है वो यहाँ पे देखो, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में इस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एक फॉर्मूला तो ये होता है। दूसरा अगर मैं कोस 2 थीटा की बात करता हूँ तो कोस 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक इसका फॉर्मूला और होता है कोस 2 थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखता हूँ तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 थीटा, तो यहाँ पे साइन में कितना आ रहा है थीटा आ रहा है, मतलब इसका हाफ आ रहा है, तो एंगल यहाँ पे कितना हाफ आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ तो 2 आएगा। इसके बाद यहाँ पे साइन और इस बार कितना लिखेंगे थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2 हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, देखो साइन में यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा और थीटा मतलब इसका हाफ आता है, तो यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन 2। इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस थीटा अपॉन 2, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने स्टडी कर रखा। ठीक है, इसके बाद अगर सेम मैं यहाँ से कोस थीटा की बात करता हूँ तो कोस थीटा क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर और थीटा की जगह क्या लिख दूंगा थीटा/2, और यहाँ से भी अगर मैं कोस थीटा की बात करता हूँ तो 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 -1। अब इन फॉर्मूलों को हमें यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे देखो ये साइन अल्फ़ा है तो थीटा की जगह क्या मेरे पास यहाँ पे साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फ़ा अपॉन 2। तो जहाँ पे साइन अल्फ़ा है मेरे पास में, जहाँ पे साइन अल्फ़ा है वहाँ पे मैं ये फॉर्मूला पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट होगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास साइन आ रहा है, ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा और इसकी साइन अल्फ़ा की जगह भी हम पुट कर देंगे, और यहाँ पे भी साइन अल्फ़ा है तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला हमारा पुट हो जाएगा। ठीक है, इतना हम करेंगे। उसके बाद ये जो 10 अल्फ़ा अपॉन 2 है तो 10 अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10 अल्फ़ा क्या होता है, 10 थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 10 थीटा क्या होता है हमारे पास में 10 थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं 10 अल्फ़ा अपॉन 2 की बात करता हूँ तो यहाँ पे 10 अल्फ़ा अपॉन 2 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे थीटा है तो थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा अपॉन 2 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन 2 और कोस अल्फ़ा अपॉन 2। तो 10 थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे साइन अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन कोस अल्फ़ा अपॉन 2। अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उस स्टेप में हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या गिवन है, यहाँ पे
हमारे पास में गिवन है कोस अल्फा, तो अभी हमें इस कोस अल्फा को रखना है एज इट इज़, ठीक है। कोस अल्फा को हमने रखा यहाँ पे एज इट इज़ प्लस, उसके बाद कितना दे रखा है मुझे यहाँ पे साइन अल्फा और टेन अल्फा अपॉन 2। तो साइन अल्फा को मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, साइन अल्फा को लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फा अपॉन 2। इसके बाद यहाँ पे ये जो टेन अल्फा अपॉन 2 है इसको हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा अपॉन 2 कोस अल्फा अपॉन 2। ये वैल्यू हमने किसकी पुट कर रखी है, टेन अल्फा अपॉन 2 की, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, तो माइनस के साइन अल्फा को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फा अपॉन 2 प्लस, और यहाँ पे कितना गिवन है, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन 2, कोस अल्फा इंटू टेन अल्फा अपॉन 2 माइनस कोस अल्फा इंटू टेन अल्फा अपॉन 2 और प्लस में साइन अल्फा है, तो माइनस कोस अल्फा इंटू टेन अल्फा अपॉन 2 प्लस यहाँ पे कितना साइन अल्फा, तो साइन अल्फा को लिखूंगा 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फा अपॉन 2। इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट क्या गिवन है, साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा अपॉन 2 प्लस कोस अल्फा। तो साइन अल्फा को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फा अपॉन 2, और यहाँ पे हमारे पास कितना है टेन अल्फा, कितना मेरे पास टेन अल्फा अपॉन 2 और प्लस में कितना कोस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टेन अल्फा अपॉन 2 है, इस टेन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कोस अल्फा अपॉन 2। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो आपके पास में कोस अल्फा अपॉन 2 से कोस अल्फा अपॉन 2 कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से भी आपके पास कोस अल्फा अपॉन 2 से कोस अल्फा अपॉन 2 कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, देखो 2 साइन अल्फा अपॉन 2, और यहाँ पे भी कितना साइन अल्फा अपॉन 2, तो यहाँ से कितना रह गया हमारे पास में 2 साइन अल्फा अपॉन 2 और इनटू में भी कितना साइन अल्फा अपॉन 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ठीक है। जैसे x प्लस x कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। देखो साइन अल्फा अपॉन 2 को अगर मैं x ले रहा हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा x, तो यहाँ से 2 इंटू x कितना होता है 2x, और x की वैल्यू कितनी है साइन अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 आएगा, और यहाँ से मेरे पास में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी कितना 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन 2, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो रह गया कोस अल्फा प्लस, और यहाँ से कितना आएगा आपके पास में ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, और यहाँ पे कितना रह गया आपके पास में, देखो इसको हम रखेंगे अभी एज इट इज़, इसको हम रखेंगे यहाँ पे एज इट इज़ माइनस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कोस अल्फा अपॉन 2 प्लस, और यहाँ पे कोस अल्फा टेन अल्फा अपॉन 2। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कितना माइनस का कोस अल्फा, इसको रखेंगे एज इट इज़ इंटू टेन अल्फा अपॉन 2 प्लस, और यहाँ पे इसको भी रखेंगे एज इट इज़ 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कोस अल्फा अपॉन 2, और यहाँ से कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस में कितना रह गया कोस अल्फा रह गया। अब यहाँ पे देखो LHS में क्या आया था आपके पास में, LHS में मेरे पास आ रखा कि 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2, 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2, यहाँ पे देखो 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 प्लस का टेन अल्फा अपॉन 2 और 1। फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो 1 के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमारे पास क्या आ रखा है इसको हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, तो और यहाँ पे कितना कोस अल्फा, तो कोस अल्फा की मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 यहाँ से हटना चाहिए, तो यहाँ पे इसकी मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँगा
तो कोस अल्फा के मेरे पास दो फॉर्मूले, कोस अल्फा के दो फॉर्मूले, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है। तो यहाँ पे जो कोस का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसमें यूज होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अल्फा अपॉन 2। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाला और प्लस वाला कैंसिल आउट होके यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो कोस अल्फा इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 और प्लस में मेरे पास कितना 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो ये तो हो गया इसका आपके पास में। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस का tan अल्फा अपॉन 2 चाहिए। इस पूरे को हटा के मुझे क्या चाहिए, माइनस का tan अल्फा अपॉन 2 चाहिए। तो यहाँ पे ये जो कोस अल्फा इसकी वैल्यू हमें क्या पुट करनी होगी, यहाँ से देखो इसको तो हम रखेंगे एज इट इज़। तो इसको तो मैंने यहाँ पे रख दिया एज इट इज़, माइनस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फा अपॉन 2 प्लस। अब यहाँ पे ये जो कोस अल्फा है, इस कोस अल्फा की हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे देखो tan अल्फा अपॉन 2 मेरे पास है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan अल्फा बनेगा, और 1 कौन सा चाहिए मुझे, माइनस वाला 1 यहाँ पे चाहिए। तो कोस अल्फा में कहाँ पे आपके पास में -1 आएगा, तो कोस अल्फा में -1 कौन से में आ रहा, सेकंड वाले फॉर्मूले में देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। तो यहाँ पे हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस का 1 और इनटू में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे tan अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना। तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, प्लस का tan अल्फा अपॉन 2 चाहिए। तो प्लस का tan अल्फा अपॉन 2 चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, देखो ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पे इस कोस अल्फा में ऐसा फॉर्मूला चाहिए जहाँ पे मुझे -1 मिल जाए। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कोस अल्फा का हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर देंगे इसमें भी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस का 1 और इनटू में ये जो tan अल्फा अपॉन 2 है इसको हम रखेंगे एज इट इज़ tan अल्फा अपॉन 2 प्लस और 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कोस अल्फा अपॉन 2 एज इट इज़। अब इसके बाद हमें इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 तो एज इट इज़ प्लस। अब कोस अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो कोस अल्फा की वैल्यू हम ऐसी पुट करेंगे जिससे मुझे यहाँ पे 1 मिले, वो भी किसका, प्लस का। तो प्लस का 1 कहाँ पे आता है, कोस अल्फा के फॉर्मूले में। तो प्लस का 1 आता है यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे कितना, अल्फा बाई 2। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, देखो प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे रह गया 1। तो इसको सोल्व करने के लिए ये जो tan अल्फा, इस tan अल्फा को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं tan अल्फा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूँगा, माइनस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कोस अल्फा अपॉन 2 प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास में tan अल्फा अपॉन 2, फिर -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का tan अल्फा अपॉन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो इसको भी हम इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 2 कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इंटू में कितना आ जाएगा इसके पास यहाँ पे tan अल्फा अपॉन 2 और इस -1 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा tan अल्फा अपॉन 2 और प्लस वाली वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फा अपॉन 2 और यहाँ पे जब इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। इस tan अल्फा को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कोस अल्फा अपॉन 2 और इस tan अल्फा को भी मैं क्या लिख दूंगा, साइन अल्फा अपॉन 2
इंटू कोस एल्फा अपॉन 2। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो ये जो कोस एल्फा अपॉन 2 है, यहाँ से एक ये कोस एल्फा यहाँ से कैंसिल आउट होगा। सेम यहाँ से कोस एल्फा अपॉन 2 से ये एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपके पास आएगा 1, ये वैल्यू मेरे पास एज इट इज आएगी। तो माइनस का 2 साइन एल्फा अपॉन 2 इंटू कोस एल्फा अपॉन 2 प्लस 2 कोस एल्फा और इंटू में कितना साइन एल्फा अपॉन 2 और माइनस में कितना माइनस का टेन एल्फा अपॉन 2। तो माइनस का टेन एल्फा अपॉन 2 कोस एल्फा अपॉन 2 और इंटू में कितना साइन एल्फा अपॉन 2, फिर माइनस में कितना माइनस का टेन एल्फा अपॉन 2, माइनस का टेन एल्फा अपॉन 2 प्लस और यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे एज इट इज। तो 2 साइन एल्फा अपॉन 2 प्लस का कोस एल्फा अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो ये जो आपके पास में वैल्यू आ रखी है, अब इससे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या था, माइनस था, तो इस माइनस को हम यहाँ पे भी पुट करेंगे। ठीक है, और इसके बाहर ये माइनस ध्यान में रखना, जब ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो ये वैल्यू तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, और ये जो -1 और ये टेन एल्फा अपॉन 2 ये किसका होगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो तो रहेगी माइनस की और ये आपके पास हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, वहाँ पे हमने माइनस लगाना भूल गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइनस था ना, इसके बाद यहाँ पे कोस एल्फा अपॉन 2 वाला, यहाँ पे देखो कोस एल्फा का ये माइनस था ना, इसी माइनस को हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कितना मेरे पास में 1, अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी प्लस वाली और ये माइनस वाली वैल्यू ये कैंसिल आउट होगी और यहाँ से भी ये माइनस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कितना रहेगा मेरे पास 1, यहाँ से कितना रह जाएगा माइनस का टेन एल्फा अपॉन 2 और यहाँ पे कितना रह गया प्लस का टेन एल्फा अपॉन 2 और यहाँ से लिखूंगा 1, इसको बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू आ गई किसकी, RHS की। तो LHS की वैल्यू भी यही थी और RHS की वैल्यू भी हमारे पास सेम आ गई। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 LHS इक्वल्स टू RHS और यही हमें शो करना था। तो हेंस प्रूव्ड, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।